हरे कृष्णा। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। श्री भगवान उवाच आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत् च एनम् अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। अर्थात कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। चूँकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा एक इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी को भी शिक्षा क्यों न दी हो, क्यों न समझाए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जाना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं होता है। हरे कृष्णा।